बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में आपकी खिदमत में दो वाक़यात पेश करूंगा जो बैतुल्लाह के ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ पेश आए। इनमें एक वाक़या चाहे ज़मज़म की खुदाई का है और दूसरा मशहूर वाक़या फ़ील। पहला वाक़या कुछ इस तरह से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा कि उन्हें ज़मज़म का कुआं खोदने का हुक्म दिया जा रहा है और ख्वाब ही में उन्हें इसकी जगह भी बताई गई। उन्होंने बेदार होने के बाद खुदाई शुरू की और रफ्ता रफ्ता वो चीज़ें बरामद हुईं जो बनु जुरहम ने मक्का छोड़ते वक्त चाहे ज़मज़म में दफन की थीं, यानी तलवारें, ज़िरहें और सोने के दोनों हिरन। अब्दुल मुत्तलिब ने तलवारों से काबे का दरवाज़ा ढाला, सोने के दोनों हिरन भी दरवाजे ही में फिट किए और हाजियों को ज़मज़म पिलाने का बंदोबस्त किया। खुदाई के दौरान ये वाक़या भी पेश आया कि जब ज़मज़म का कुआं नमूदार हो गया तो कुरैश ने अब्दुल मुत्तलिब से झगड़ा शुरू किया और मुतालबा किया कि हमें भी खुदाई में शरीक कर लो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस काम के लिए मखसूस किया गया हूँ। लेकिन कुरैश के लोग बाज ना आए, यहाँ तक कि फ़ैसले के लिए बनु साद की एक काहिना औरत के पास जाना तय हुआ और लोग मक्का से रवाना भी हो गए। लेकिन रास्ते में अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी अलामात दिखाईं कि वो समझ गए कि ज़मज़म का काम कुदरत की तरफ से अब्दुल मुत्तलिब के साथ मखसूस है, इसीलिए रास्ता ही से पलट आए। नाज़रीन कराम, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि उस माशरे में तवहमात पाई जाती थीं, यानी वो वहम बहुत ज़्यादा करते थे। जैसा कि हिंदुइज़्म में है कि हर बात में वहम करते हैं, काली बिल्ली रास्ता काट गई और ये जनाब कौवा आ गया और जनाब ये हाथ पर ख़ारिश हो रही है, नऊज़ बिल्ला सफ़र का महीना जो है ये कोई मनहूस महीना है, इसमें कोई नऊज़ बिल्ला कोई बलाएँ उतरती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब दिन, सब महीने, सब साल और ये सारे घड़ियाँ, सारी औकात अल्लाह ही ताला के लिए हैं। इनमें किसी किस्म की तवहुमात करने की ज़रूरत नहीं है। ये वहम जो है ये दौर जाहिलियत से चला आ रहा है। दूसरा वाक़या फ़ील। इसका ख़ुलासा ये है कि अबरहा सबाह हबशी ने, जो नजाशी बादशाह हबश की तरफ से यमन का गवर्नर जनरल था, जब देखा कि अहले अरब खाना काबा का हज करते हैं तो सनआ में एक बहुत बड़ा कलीसा तामीर किया और चाहा कि अरब का हज इसी की तरफ फेर दे। मगर जब इसकी खबर बनु कनाना के एक आदमी को हुई तो उसने रात के वक्त कलीसा के अंदर घुसकर उसके किबले में क़ज़ाए हाजत के लिए चला गया। अबरहा को पता चला तो सख्त बरहम हुआ और 60,000 का एक लश्कर जर्रार लेकर काबे को ढाने के लिए निकल खड़ा हुआ। उसने अपने लिए एक ज़बरदस्त हाथी भी मुंतखब किया। लश्कर में कुल 9 या 13 हाथी थे। अबरहा यमन से यलगार करता हुआ पहुंचा और अपने लश्कर को तरतीब देकर और हाथी को तैयार करके मक्के में दाखिले के लिए चल पड़ा। जब मुज़दलिफ़ा और मिना के दरमियान पहुंचा तो हाथी बैठ गया और काबे की तरफ बढ़ने के लिए किसी तरह ना उठा। उसका रुख शुमाल जनूब या मशरिक़ की तरफ किया जाता तो उठकर दौड़ने लगता, यानी काबे की तरफ किया जाता तो बैठ जाता। इसी दौरान अल्लाह ने अबाबील का एक झुंड भेज दिया जिसने लश्कर पर ठीकरी जैसे पत्थर गिराए और अल्लाह ने इसी से इन्हें खाए हुए भुस की तरह बना दिया। ये चिड़ियाँ अबाबील और कुमरी जैसी थीं। ये चिड़िया के पास 3-3 कंकरियाँ थीं, एक चोंच में और 2 पंजों में। कंकरियाँ चने जैसी थीं, मगर जिस किसी को लग जाती थीं उसके आज़ा कटना शुरू हो जाते थे और वो मर जाता था। ये कंकरियाँ हर आदमी को नहीं लगी थीं, लेकिन लश्कर में ऐसी भगदड़ मची कि हर शख्स दूसरे को रौंदता, कुचलता, गिरता पड़ता भाग रहा था। फिर भागने वाले हर राह पर गिर रहे थे और हर चश्मे पर मर रहे थे। इधर अबरहा पर अल्लाह ने ऐसी आफत भेजी कि उसकी उंगलियों के पूर झड़ गए और सनआ पहुँचते पहुँचते चूजे जैसा हो गया। फिर उसका सीना फट गया, दिल बाहर निकल आया और वो मर गया। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 50 या 55 दिन पहले माह मुहर्रम में पेश आया। ये दर हकीकत एक तमहीदी निशानी थी जो अल्लाह ताला ने अपने नबी
اور اپنے کعبے کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے۔ اس کے علاوہ اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا تھا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قریش مکہ کو اس چیز کا ادراک تھا کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائیں گے، اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اس کے بعد کے واقعات پیش کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔